राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो प्रवृत्ति निवृत्ति ने रोग है, तीसु तिरस्कार करिए हैं। प्रवृत्ति का तिरस्कार करना है, क्यों? क्योंकि निवृत्ति में ये सबसे बड़ा रोग है। साखी में जे निवृत्ति प्रवृत्ति मिले तो आशे मिले न सोए, रामचरण खड़बड़ बदे शाता सदे न कोय। जे निवृत्ति प्रवृत्ति मिले तो आशे मिले न सोए। महापुरुष फरमा रहे हैं, यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति मिलेगी तो उनकी आपस में आशा नहीं मिलेगी। क्या होगा? रामचरण खड़बड़ बधे, आपस में खड़बड़ बढ़ेगी। शाता सदे न कोई, शाता नहीं सदेगी, शांति नहीं आएगी। ज्ञान बिना जागृह तज्यो, भागा बेक बनाए। जे जगत आश उर में लिया, प्रवृत्ति मन फैलाए। ज्ञान बिना जागृह तज्यो, भागा बेक बनाए। ज्ञान के बिना घर छोड़ा, भेग बना के निकल गए। जे जगत आश उर में लिया, लेकिन संसार की आशा के साथ में निकले, संसार की आशा के साथ में निकले तो प्रवृत्ति मन फैलाए, तो मन प्रवृत्ति में फैल जाएगा। कुंडलिया प्रवृत्ति पर पंच कर, दगे ठिगे संसार। निवृत्ति ने की लिया, सुमरे सृजनहार। महापुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतर फरमा रहे हैं। यदि प्रवृत्ति में जीव है तो क्या पहचान है? कि प्रवृत्ति पर पंच कर, कि प्रवृत्ति में तो परपंच ही परपंच है, झूठ ही झूठ है। और झूठ करके दगे ठिगे संसार, संसार को दगा देते और ठिकते हैं। ये प्रवृत्ति के लक्षण है, ये प्रवृत्ति के लक्षण है। और निवृत्ति ने की लिया, और निवृत्ति के लक्षण है कि निवृत्ति में हमेशा नेकी बनी रहती है, नेकी बनी रहती है, विवेक बना रहता है, ईमानदारी बनी रहती है। ये नेकी के लक्षण है। सुमरे सृजनहार, और सृजनहार का सुमरण होता है। सुमरे सृजनहार दगा परपंच से न्यारा, और दगा और परपंच से न्यारे हैं ऐसे जीव। दगा नहीं देते, परपंच नहीं करते, साच बाच मुख लिया सदा साईं का प्यारा। हमेशा सत्य पे रहते हैं, उनके वचन सत्य रहते हैं, सच्चे वचन मुख से रहते हैं। सदा साईं का प्यारा, ऐसे जीव राम जी के प्यारे होते हैं, ऐसे जीव राम जी के प्यारे। पर्वत्या परसन नहीं, उर बैराग करार। पर्वत्या परसन नहीं, ऐसे जो प्रवृत्ति पसार वाले का परसन नहीं करते, उनका संग नहीं करते हैं। उर बैराग करार, उनके हृदय में करारा बैराग, करारे बैराग को धारण कर लिया। प्रवृत्ति पर पंच कर, दगे ठिगे संसार। साखी परपंची माने नहीं, साच बाच गुरु ज्ञान। वाको चाले जगत में, परपंच से गुदरान। परपंची माने नहीं, साच बाच गुरु ज्ञान। जो परपंची है ना, वो गुरु के ज्ञान को मानता नहीं है, सच्चे वचन को धारण नहीं करता है। वहाँ को चाले जगत में, परपंच से गुदरान। कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी पेट भरी परपंच से, तो इसलिए परपंच को महत्व देता है, पेट भरी को महत्व देता है। पेट भरे को महत्व दे रहा है, इसलिए परपंच में रहता है। अजा भेड़ भेड़ा करे, अरु एक चरावनहार। पे हाल चाल पलटे नहीं, अपना वृत्ति व्यवहार। अजा भेड़ भेड़ा चरे, अरु एक चरावनहार। महापुरुष फरमा रहे हैं कि चराने वाला तो एक है, लेकिन एक तो बकरी है और एक भेड़ है। एक बकरी और भेड़, चराने वाला तो एक ही है, पर दोनों की वृत्तियां आपस में मिला नहीं सकता है। बकरी को भेड़ और भेड़ को बकरी नहीं बना सकता है। दोनों की वृत्तियां, चराने वाला एक है, पर वो चाहे कि इन दोनों को मैं एक जैसा कर दूं तो कर नहीं सकता है।
ऐसे गुरु तो एक है, महापुरुष एक है, परमात्मा एक है, पर जीव की दो तरह की वृत्ति है, एक तो प्रवृत्ति की, एक निवृत्ति की। दोनों की वृत्तियां अलग अलग है, दोनों की वृत्तियां अलग अलग है। पे हाल चाल पलटे नहीं अपना वृत्ति विहार। जैसे भेड़ और बकरी का हाल चाल पलटता नहीं, उनकी अपनी अपनी वृत्ति है, अपना अपना। ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षण है कि वो बदलते नहीं है। अपना वृत्ति विहार, ऐसे रागी बैरागी, ऐसे रागी और बैरागी दोनों शिष्य तो एक गुरु के कहलाते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, एक तो रागी है, एक बैरागी है। कोई समय मिल जाए ज्ञान लक्ष्य तजे न त्यागी, और कोई समय मिल भी जाए तो महापुरुष हमारे ज्ञान लक्ष्य तजे न त्यागी। ज्ञान के लक्षण तजे न त्यागी, ज्ञान के लक्षण जो त्यागी होता है ना, वो छोड़ता नहीं है। रामचरण अणमेल सु लांबो मिलन निवार। लेकिन फिर भी महापुरुष हमारे की अणमेल होना, किसे निवृत्ति और प्रवृत्ति। अपनी भक्ति निवृत्ति की कहलाती है, संसार की भक्ति प्रवृत्ति की कहलाती है। तो लांबो मेल निवार, लंबे समय उनके संग नहीं रहना है, क्षणिक रहेगा, क्योंकि उनका असर आ जाएगा। लंबे समय रहेंगे तो उनका असर आ जाएगा। लंबे समय में जा भेड़ भेड़ा चरे अरु एक चरावण हार। गाय भैंस भेड़ा चरे अरु जल पीवे एक ताल पे। आदि अंत लिया रहे अपनी अपनी चाल। गाय भैंस भेड़ा चरे अरु जल पीवे एक ताल। महापुरुष हमारे गाय और भैंस एक साथ रहते हैं, एक ही तालाब पे एक साथ जल भी पीते हैं। पे अपर आदि से अंत तक दोनों की अपनी अपनी चाल है। कि भैंस के आगे तो बीन बजाना, और गाय अत्यधिक चंचल होती है, गाय को क्षणिक पता चलता है, गाय इशारा भी समझती है। अपन कुत्ते को रोटी डालने जाते हैं ना, तो उसको तो आवाज देते हैं, जोर से बोलना पड़ता है, थोड़ा सुनाना पड़ता है, लेकिन गाय तो उसके इशारे से समझ जाती है। और धीरे बोलना चाहे कि चलो गाय नहीं सुने और कुत्ता सुन ले, तो ऐसा नहीं होता है, वो नहीं सुनता और वो सुन लेती। ये लक्षण देखे प्रत्यक्ष गुरुदेव ने दिखाए। उसकी चंचलता अत्यधिक होती, वो इशारे से गाड़ी पर रुकती तो वो समझ जाती कि कुछ डालने आ रहा, कुत्ते को तो समझने में देरी लगती। ऐसे भैंस की स्थिति, गाय और भैंस, कहाँ गाय और कहाँ भैंस, दोनों एक साथ है, पर दोनों के लक्षण अलग अलग है। दोनों के लक्षण अपनी अपनी चाल, पशु भी पलटे नाई। पशु में भी ये लक्षण पलटते नहीं है। पर देखो नर की समझ मतलब चाल चुकाई। पर मनुष्य को देखो कि उसने मतलब से चाल चुका दी। भाई गाय के लक्षण गाय में, भैंस के लक्षण भैंस में, पर गाय भैंस के लक्षण धारण नहीं करती कि मैं भी ऐसे डल बन जाऊं, मैं भी नहीं सुनूं। आगे कोई बिन बजा रहा होगा, अपने क्या, भैंस नहीं सुन रही तो मैं क्यों सुनूं। पर गाय अभी ऐसा नहीं सोचती, पर अपन ऐसा करते हैं, अपन ऐसा करते हैं। अपन ने मतलब से चाल चुका दी कि ये नहीं कर रहा तो अपन क्यों करें, ऐसा नहीं कर रहा तो अपन क्यों करें, संसार ऐसा कर रहा है तो अपन संसार का करें। गुरुदेव ने बताया, पर अपन ऐसा क्यों करें। मनुष्य की बुद्धि देखो, रामचरण मुरजाद तज सर्व दुखी बेहाल। जिसने मर्यादा छोड़ दी तो वह हर जगह दुखी है, बेहाल है। मर्यादा तोड़ने पे गाय भैंस भेड़ा चरे अरु जल पीवे एक ताल। साखी में निवृत्ति प्रवृत्ति ना मिले, मिले न लोभ संतोष। लोभी बहुब्रोधा भर्या संतोषी निर्दोष। निवृत्ति प्रवृत्ति ना मिले, मिले न लोभ संतोष। दोनों का व्यवहार कभी आपस में मिलेगा नहीं। निवृत्ति और प्रवृत्ति का व्यवहार कभी मिलता नहीं है, और लोभ और संतोष का मिलन कभी होता नहीं है। दोनों उल्टे हैं। कहाँ तो लोभ कहाँ संतोष। लोभी बहुब्रोधा भर्या, लोभी तो तरह तरह के विरोध से भरे हुए, और संतोषी निर्दोष, और जो संतोषी है वो निर्दोष, दोष रहित है। तो पहले संतोष के बारे में गुरुदेव फरमा रहे कि संतोष क्या है। कुंडलिया आदर बदे संतोष से अरु लोभ लग्या घट जाए। कहाँ बक्ता पड़ पंडिता द्विज दर्शन एक भाई। आदर बदे संतोष से अरु लोभ लग्या घट जाए। आदर किससे बढ़ेगा, आदर संतोष से बढ़ेगा। आदर संतोष से बढ़ेगा और लोभ लगेगा तो घट जाएगा। कहाँ भक्ता पड़ पंडिता द्विज दर्शन एक भाई। चाहे पंडित हो, चाहे भगत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दर्शनधारी हो, सब एक ही जैसे हो जाएंगे। द्विज दर्शन एक भाई, आपन हो आप घटावे। खुद की इज्जत घूटी घटा रहे हैं,
एक तो लोभ से घट जाएगी और संतोष से इज्जत बढ़ जाएगी। घर घाल चूहड़ी चाह नीच गति कर्म कुमावे। घर घाल चूहड़ी चाहना रूपी चूड़ी को घाल के नीच गति कर्म उपावे। नीच गति है ना, नीच गति है, कर्म उपाते हैं। ताते यह विचार के कोई समता रखो समाय। इसलिए इस बात पे विचार करो, विचार करके समता को रखो, समता को रखो। आदर बदे संतोष से अरु लोभ लग्या घट जाए। साखी में जे सुख चावो जीव को तो लोभ लगन द्योटार। राम बजो समता सजो गुरु गम ज्ञान विचार। जे सुख चावो जीव को तो लोभ लगन द्योटार। यदि जीव का सुख चाहते हो तो लोभ की लगन को खत्म कर दो। यदि चाहते हो कि सुखी हो तो लोभ अपना कारण दुख का लोभ ही है, मतलब पैसे का लोभ वाला नहीं है। संसार की हर चीज का अपने को लोभ है, संसार की हर क्रिया का अपने को लोभ है। एक लोभ नहीं है। महापुरुष हमारे लोभ करना है तो भक्ति का लोभ कर, लोभ करना है तो भजन का लोभ कर। वो लोभ अपने को क्षणिक भी नहीं, वो तो आज जाता हो तो कल, कल जाता हो तो परसों, और बाकी सारे काम कल होते हो तो आज, आज होते हो अभी, अभी का भी करना। संसार के हर काम का लोभ है, लेकिन अपने को भजन भक्ति का। महापुरुष हमारे लोभ रख तू पर भक्ति का लोभ रख, लेकिन अपना उल्टा लोभ है। संसार के प्रति तो इतना लोभ है, और यहाँ का अपन कल पे टालते हैं, परसों पे टालते हैं, आगे पे टालते हैं। जे सुख चाहो जीव को तो लोभ लगन द्योटार। राम बजो समता सजो गुरु गम ज्ञान विचार। राम का भजन करो, समता को धारण करो, गुरु के ज्ञान पे विचार करो। संतोष पोख तिरपत करे समता सुख को मूल। राम चरण बज राम को तज परा आश तिण तूल। संतोष पोख तिरपत करे समता सुख को मूल। संतोष है ना, संतोष में पोख के जीव तिरपत हो जाता है, और सारे सुखों का मूल समता है। सारे सुखों का मूल राम चरण भज राम को। राम का भजन कर तज परा आश तिण तूल। और परा की आशा को छोड़ तिनके के जैसे, तिनका जैसे है। उसकी कीमत ऐसी है, निर्धन धन धारी दुखी कोई सुखी संतोषी संत। तृष्णा ताप मिटाई के जे भजे एक भगवंत। निर्धन धन धारी दुखी। महापुरुष हमारे संसार में हर जीव दुखी है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनधारी भी दुखी है, दोनों ही दुखी है। धनधारी तो और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, निर्धन नी है, नी है, नी है, नी है, दोनों ही दुखी है। तो दोनों के सामने थाली पर दोनों ही नहीं खा सकते, दोनों रोटी तो सबको मिलती है, पर कोई संतोष के साथ नहीं खाता। किसी को अगली, किसी को बचाने की, किसी को क्या आ गया तो टेंशन है कि इसको रखे कैसे, रखे कैसे, कहाँ रखे, क्या करे। कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई ले लेगा, कोई कर लेगा, और ले लिया तो फिर दुखी हो हमने कमाया और उनने ले लिया। अभी तो ये तो सब प्रारब्ध की गति पे है, लेकिन अपन उसके कारण एक रोटी भी ढंग से नहीं खा सकते। तो महापुरुष हमारे संसार में हर कोई दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? निर्धन धनधारी दुखी कोई सुखी संतोषी संत। सुखी कौन है? जो कोई संत संतोषी है। संतोषी है कि संतोषी किसको बोलते हैं? कि पूर्ण राम जी में विश्वास करना, तभी जो आया वो पा पाएगा, बाकी किसी की ताकत नहीं है। पूर्ण परमात्मा में विश्वास करना वो संतोषी कहलाता है। तृष्णा ताप मिटाई के जे बजे एक भगवंत। सारी तृष्णा की ताप को मिटा के एक परमात्मा का भजन करे। महिमा सत संतोष से सतहीन को महिमा होए। सत और संतोष से महिमा होती है, सत और संतोष से महिमा होती है, और सतहीन की कुमहिमा होती है। बल भक्ता बल पंडिता बल छठ दर्शन को। चाहे भगत हो कि पंडित हो, 6 तरह के दर्शनधारी हो, कोई भी हो, महिमा संतोष से होगी। कुंडलिया हाय भाई करता फिरे जे तृष्णा दाया जो। जे सहस्र लाख कोड़िया बदे पे कदे न तिरपत होए। लोभ के लक्षण, तृष्णा के लक्षण है। हाय बाय करता फिरे जय तृष्णा दाया जो। जो तृष्णा के जले हुए है ना, वो हाय भाई करते हैं। जे सहस्त्र लाख कोड़िया बदे, सहस्त्र से लाख, लाख से करोड़ हो जाए, पर कदे न तिरपत होए। कभी तिरपत होते ही नहीं है, कभी तिरपत होते नहीं है। और
अब कैसे खाली पैसे से नहीं, संसार की हरी गति देख लो कि बस हमारा ये काम बन जाए तो ये करेंगे, ये बन जाए तो ये बनेंगे। मरते दम तक 80 साल वाले से भी पूछो अब तो शांति, बोले नहीं मेरे पोते के नौकरी लग जाती तो बढ़िया रहता, मेरे मेरे पोते पोती का एक काम हो जाता तो बढ़िया रहता, ये लड़की का वो हो जाता कि लड़के का वो हो जाता। मरते दम तक भी एक भी शांति नहीं है, मरते दम तक तृष्णा का कोई अंत ही नहीं। अब ऐसे तो पूरी सृष्टि हो तो अरबों खड़बों साल पुरानी है, अरबों खड़बों साल। पांडवों ने राज्य जीत लिया तो सब मर गए, अब बताओ कहाँ उनकी पूर्णता, क्या राज्य जीतने का औचित्य रहा था। वो बात अलग है कि उस शक्ति को जीतने के लिए सबको, पर बचा क्या उनके पास, रहने वाला कौन था, वो तो सब फिर वन में चले गए कि अब तो कोई इसको खाने वाला ही नहीं बचा है। चीज है तो कोई खाने वाला नहीं है, खाने वाला है तो चीज नहीं है, दोनों में से कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है। इसलिए इसका तो कोई अंत ही नहीं है। पे कदे न तिरपत होए आश धर अज क्या फिरी है, आज धर के अजक ही अजक है, आज धर के अजक ही अजक है, आश धर अज क्या फिरी है, भरे भूमि भंडार तो ही ममता नहीं भरी है। सब कुछ भंडार भर जाए तो भी ममता नहीं भरती, खाने को कितनी चाहिए, अरे भाई 60 साल के हो गए अब तो भजन करो, बोले नहीं नहीं नहीं, हाय भाई हाय भाई हाय भाई। महापुरुष हमारे इसका कोई अंत है क्या, इसका कोई अंत नहीं है, बस भागे जा रहे। कई 100% अपने सब काम बेकार है, यदि राम का भजन नहीं किया उनका कोई औचित्य नहीं है। तो कोई उचित कारण क्या है कि ममता कभी बढ़ती नहीं, ममता कभी पूरी नहीं होती, अपने दुखों का कारण ममता है, ममता कभी पूरी नहीं होती है। राम चरण भज राम को दाम काम ना खोए, तू तो राम का भजन कर, सारी दाम और कामना को खत्म कर। हाय भाई करता फिरे जे तृष्णा दाया जोए, सो तृष्णा, तृष्णा क्या है, साखी में तोल जाए तृष्णा बधिया भी बधे शोक संताप, राम चरण भज राम को तज के तृष्णा ताप, तोड़ जाए तृष्णा बधिया भी बधे शोक संताप। तृष्णा के बढ़ने से सारा तोल चला जाता है, शोक बढ़ जाता है, संताप बढ़ जाता है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि राम चरण भज राम को, राम का भजन कर तज के तृष्णा ताप, सारे तृष्णा ताप को खत्म कर, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। सतकायम रह दातार के जे मंगता के सत होए, जे सतहीणा मंगता मिले तो श्रद्धा रहे न कोई, तो श्रद्धा रहे न कोई लार पड़ अजक लगावे, बिना सबर एक तार अधर्मी धर्म छुड़ावे। राम चरण भज राम को जी समता बरते सोए, सत कायम रह दातार को जे मंगता के सत होए, सत कायम रह दातार को जे मंगता के सत होए। महापुरुष हमारे दातार का सत कायम रहेगा कब, जे मंगता के सत हो, जिसको दे रहे हैं उसमें भी सत हो, उसमें शांति हो, तब तो उसका दातार का सत कायम रहता है, उस चीज की एक वो बनी रहती है, संतोष बना रहता है। सत कायम रह दातार के जे मंगता के सत होए, जे सतहीणा मंगता, मतलब जैसे अपन दे रहे हैं ना भाई, कोई भेद धारण कर लिया और उसको दे रहे हैं, तो देने वाले का सत कब कायम है कि भाई उसको भी शांति की दिया जो ले लिया। महापुरुष शर्मा रहे जे सतहीणा मंगता मिले, अब सामने वाले की तो कभी धापता ही नहीं है, तो श्रद्धा रहे न कोई, तो देने वाले की श्रद्धा खत्म हो जाती है कि इनका तो कभी कोई अंत ही नहीं, भाई एक बार दे दिया, दो बार, मतलब हर चीज का एक लिमिट है, बोले इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं, इनका तो कोई दायरा ही नहीं, तो देने वाले की श्रद्धा खत्म हो जाती है। जे सतहीणा मंगता मिले तो श्रद्धा रहे न कोई, श्रद्धा खत्म हो जाती कि इनकी तृष्णा का तो कोई अंत ही नहीं है, इनको तो संतोष ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। जे श्रद्धा रहे न कोई लार पड़ अजक लगाए, तो सामने वालों को भी वो अजक लगा देते हैं, संसारी को भी वो अजक लगा देते हैं। बिना सबर एक तार अधर्मी धर्म छोड़ावे, बिना सबर के एक तार है, बिना सबर और एक तार के अधर्मी धर्म छोड़ावे। अधर्मी है ना, सामने वाले का धर्म भी छोड़ा दिया। सामने वाले का धर्म कैसे छोड़ा दिया कि उसकी श्रद्धा को खत्म करा दिया, उसकी श्रद्धा को खत्म करा दिया। राम चरण भज राम को जी समता बरते सोए, राम का भजन कर, राम का भजन कर, इससे समता आएगी। सत कायम रह दातार को जे मंगता के सत होए, साखी श्रद्धा सु दातार की, दातार यूं उपजंत कोई धोरे दियो मंगता कहे, सो श्रद्धाहीन करन।
श्रद्धा सु दातार की दातार्यों उपजंत। महापुरुष हमारे कोई दातार है ना, उसका दातारपना कब उपजता है कि उसके हृदय में श्रद्धा रहती है, तब तो देने का महत्व है। बिना श्रद्धा के महत्व नहीं होता। कोई भी काम करो, एक रोटी भी किसी को खिला रहे तो श्रद्धा हो तो मतलब है। बेश्रद्धा सामने वाले को नजर आती है, श्रद्धा राम जी क्या वो नजर आए, वो खिला, सब महत्व चला जाता है। अपने मन में थोड़ा भी कुभाव है कि अपन कहाँ फंस गए, कहाँ अटक गए, बाप का टुकाम है, तो फिर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के बिना कोई काम करना नहीं, श्रद्धा हो तो ही करना, बिना श्रद्धा के किया हुआ काम वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। तो श्रद्धा सु दातार की दातार्यु उपजंत। कभी भी कोई चीज करो तो मंगतेपन से नहीं करना, करना तो हृदय खोल के करना, नहीं तो करना नहीं। एक रोटी भी दे रहे हैं तो हृदय खोल के करना, एक रोटी भी अपनी हैसियत के अनुसार करना है तो उसको शुद्ध भाव से करना है, बाकी नहीं करना है, बाकी नहीं करना है। दास श्रद्धा सु दातार की दातार्यों उपजंत। कोई द्यो रे द्यो मंगता कहे सो श्रद्धाहीन करंत। और लेने वाला मंगता जो महापुरुष हमारे दियो रे दियो 24 घंटे ही उनकी डिमांड चलती रहती है, तो वो सामने वाले को श्रद्धाहीन बना दे। दाता दाता ने सतहीन सतहीना मंगता करे जा उड़ समता खीण। जे अरड़ाया ऊपर पड़े। दावा दे दे के मांग रहे हैं, दावा दे दे के मांग रहे हैं तो संसार वालों की श्रद्धा को, आने वाले की श्रद्धा को खत्म करा देते हैं, खत्म करा देते हैं। सतहीणा मंगता करे, सतहीन बना दिया। जे श्रद्धा ते तृष्णा का मारे धंधाया जाचत फिरे। तृष्णा के मारे में है ना, धंधाया जाचत फिरे, धन वगैरह मांगते फिरते हैं। ये कड़ू काल का खेल भी दाता सो दाती करे। ये कड़ू काल का खेल, ये कलयुग का ऐसा खेल है, भी दाता को सु दाती करे। दाता से दाती कर रहे हैं, दाता से मांग रहे हैं। सो मंगता आशा मुखी, सो आश कहिए हैं। अब जो मांगते हैं ना, कारण क्या है उनका कि वो मांगते हैं आशा मुखी, जो आशा कहिए हैं, आशा फरमा रहे। रे रे आशा अपर बलते कुण कुण जड़े जंजीर। जोगी जंगम से वड़ा दरवेशा किया कंगीर। रे रे आशा अपर बलते कुण कुण जड़े जंजीर। आशा बड़ी अपर बल है। बताओ किस किस को जंजीर में जड़ लिया। जोगी जंगम सेवड़ा दरवेशा किया कंगीर। जोगी हो, जंगम हो, सेवड़ा हो, दरवेश हो, सबको कंगीर कर दिया। दरवेशा किया कंगीर। पड़े पंडित सन्यासी, पंडित हो, सन्यासी हो, सबको। ऋषि तपसी अरु भगत परम हंसा गणपासी। ऋषि हो, तपसी हो, परम भक्त परम हंस हो, सबके गले की पासी है आशा। राम भजन गुरु ज्ञान से कोई उबरे असल फकीर। राम भजन और गुरु ज्ञान से ही कोई इस आशा से उबरता है। बाकी आशा बड़ी जबरदस्त पासी है, आशा की पासी बड़ी जबरदस्त है। रे रे आशा अपर बल ते कुण कुण जड़े जंजीर। गिर किंदर बासा करे श्वासा सुर उल्टाए। जे आशा होई जगत में तो जगत रूप होई जाए। गिर किंदर बासा करे श्वासा सुर उल्टाए। महापुरुष हमारे पहाड़ों में रह गए, किंदरा में रह गए, और श्वासा सुर उल्टा, श्वासों को सुर उल्टाने की भी ताकत है कि इधर का सुर चल रहा है, इधर हट हट जोग जिसको बोलते हैं। इतना करने के बाद भी जे आशा हुई, इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि संसार की आशा होती है तो जगत रूप हो जाए, तो वापस संसारी रूप बन जाते हैं। संसार की आशा है तो जगत रूप हो जाए, आश नहीं होए निराशा। का कारण क्या है कि आशा कभी निराशा में नहीं बदली, आशा कभी खत्म नहीं हुई, आशा कभी खत्म नहीं हुई। राम भजन प्रताप, राम भजन प्रताप कटे आशा का पासा। इसलिए महापुरुष हमारे कितना ही कुछ कर लो, कितना ही श्वासों पे कंट्रोल कर लो, सूर बदल लो, कितना ही तप कर लो, जोग कर लो, लेकिन राम भजन के प्रताप के बिना आशा नहीं कटेगी। आशा कटने का एक ही साधन है, राम भजन है, राम भजन है। राम भजन प्रताप कटे आशा का पासा। यूं प्रेम पीर्ति प्रीति प्रतीत से जे मनसा बाचा ध्याय। न्यू प्रेम प्रीति प्रतीत से, ऐसे प्रेम से, प्रीति से, प्रतीत से, मन से, वचन से राम को ध्याओ, राम को ध्याओ।
गिरि किंदर बासा करे श्वासासुर उल्टाए। जोग जिज्ञ तपस्या करो भी फिरो कोटि गुण चास। राम भजन निज ज्ञान बिन कटे न आशा पास। जोग जिज्ञ तपस्या करो फिर कि भी फिरो कोटि गुण चास। कितना योग कर लो, यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, 49 कोटि फिर जाओ, पर राम भजन निज ज्ञान बिन कटे न आशा पास। पर राम भजन और निज ज्ञान के बिना आशा की पासी कटने वाली नहीं है। राम भजन और निज ज्ञान के बिना कटे न आशा पास। बढ़ो वर्ण सुनो सुना, वो कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही सुना दो। ग्रंथ अर्थ बहुभाग साखी दे रस रस गाओ। ग्रंथ का अर्थ तरह तरह का निकालो, खूब रस रस के उसको गा लो, उसको पढ़ लो, कितना ही बढ़िया अर्थ निकाल लो, कितना ही ज्यादा अर्थ निकाल लो। महापुरुष हमारे राम का भजन तो करना पड़ेगा, राम के भजन के बिना बात नहीं बनेगी। अधिक अधिक तृष्णा बदे तन मन भुगते त्रास। और तृष्णा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और तन मन त्रास भुगतेगा, त्रास भुगतेगा। जोग जिज्ञ तपस्या करो फिर फिरो कोटि गुण चास। कुछ भी कर लो, कितना ही योग कर लो, तप कर लो, महापुरुष मारे 49 कोटि फिर के आ जाओ, तपस्या कर लो, पर आशा तो राम के भजन से जाएगी। सीधा सीधा रास्ता है। राम के भजन के बिना अपनी आशा क्यों नहीं कट रही है? अपन को संसार की हर पल आशा है, हर प्रतिपल आशा लगी हुई है, हर प्रतिपल। उसका अपने दुखों का कारण भी कि अपन ने आशा कर रखी है, संसार से आशा कर रखी, तभी तो दुखी है भाई। हर चीज की आशा करते हैं। रे रे आशा पापणी ते सबको किया फजीत। आशा पापणी है, सबकी फजीती कर दी। तृष्णा अग्नि जगाई के दग दिया धर्म सुनी। तृष्णा की अग्नि जला के धर्म और सुनीत को खत्म कर दिया, दग दिया धर्म सुनीत। दर्शन ही जगत समाना। दर्शनधारी और संसार सब एक जैसे हैं, एक में एक मिल कर्म करे अज क्या अकुलाना। सब एक जैसे कर्म कर रहे हैं, सब अचकाए में हैं, अकुलाए में हैं। रामचरण गुरु ज्ञान ले उबरिया असल अतीत। इसलिए महापुरुष हमारे उबरा कौन? ऐसे ऐसी सृष्टि में उबरा कौन? जहाँ लोभ ही लोभ, तृष्णाएं तृष्णाएं, जो असल अतीत हैं, जिन्होंने गुरु का ज्ञान लिया, गुरु का ज्ञान लिया, वो इससे उबरे। उबरिया असल अतीत। रे रे आशा पापणी ते सबको किया फजी। सबकी फजीती कर दी आशा ने। और अपन जो भजन नहीं बनता वो आशा के कारण, वही की वही तो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने आशा कर रखी थी ये वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, और वो आशा सब टूट जाती। अपना भजन नहीं बनने का कारण भी वो कि वही तो विचार चलते, ऐसा हो गया, हमने तो ऐसा सोचा था, आगे जाके जीवन में पहला सोचा ही क्यों था? सोचा था कि अभी खूब काम निपटाएंगे, आगे जाके भजन करेंगे, हो गया भजन, वो काम निपटा ही नहीं और भजन हुआ ही नहीं। बोले हो अभी तक काम तो निपटा नहीं, हमने सोचा था निपट जाएगा निपट जाएगा। काम निपटता कभी? काम निपटता है बस अभी 8-10 साल पढ़ाई लिखाई करा दे, फिर हम फ्री हैं, कभी फ्री नहीं हो सकते। और ऊपर बैठी हुए और ज्यादा ज्यादा मजबूत बड़ी शिलाएं आती, बड़ी शिलाएं आती, और छोटी मोटी नहीं आती, बड़ी बड़ी आती है, बड़े बड़े दचके आते। बस ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे जो है वो अभी है, अभी का क्षण है। आशा मत कर आगे की। चंद्रायणा आश पाल आश पास गल फंद लिया रह अंदरे। मैंने प्रत्यक्ष कितनों को देखा है। बस हम अभी रिटायर्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद हम खूब घूमेंगे। ये न तो उनका घूमना रहा, न कहीं जाना रहा, न भजन रहा, न भक्ति रहा, वो लेके बैठ गए। या तो दुख हो गया है, मैंने तो किसी को जाते ही देखा कि बीमारी आ गई, ये लो सारा उसमें चला गया, जो आया पैसा वो भी उसमें, बोले हम इसका एंजॉय करेंगे, इसका एंजॉय करेंगे, सब दरा रह जाता है और जीव दुखी रहता है। इसलिए गुरुदेव फरमारे जब तेरे पास जो समय है उसी समय कर तू भक्ति भजन, आगे का मत सोच, आगे का मत सोच, क्या होगा वो राम जी के हाथ में। राम जी तो फिर बहते हुए को भी रोक लेंगे, पर भजन करना है अपने को, आगे को रास्ता अपने आप बना देंगे। अपनी दृढ़ता और अपनी इच्छा तो एक ही होनी चाहिए, अपना उद्देश्य एक होना चाहिए, बस कि हम भजन करें। तो आगे का रास्ता राम जी बनाते। आगे का रास्ते की अपनी ताकत नहीं है कि पहले अपन रास्ता बना लेंगे और फिर करेंगे, तो रास्ता कभी बनेगा ही नहीं। नहीं, हम हमारी रास्ता तैयार कर ले फिर कर लेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं।
ऐसा कभी नहीं होगा। चंद्रायणा आश पाल आश पास गल फंद लिया रह अंधरे, अंधे है ना, आशा की पासी गले में लगी है, देश विदेश आ जाए करे घर धंधरे, देश विदेश जाके घर के धंधे में अटके हैं। निज दिन आठू जाम अजक ले फिरत है, रात दिन आठों जाम अजक ही अजक है, पर यहाँ राम बिना बेहाल दुखी दिन भरत है, राम के बिना दुखी है बेहाल हैं। कुंडलिया कोई आश पराई करत है, सोवे सुखिया नाई, बहु विधि नाच नचाई है, आश बेस उर्माई, कोई आश पराई करत है, सोवे सुखिया नाई, आशा पराई कर रहे हैं। पराई आशा, अपन सबने पराई आशा, भाई अपन बेटे बेटी की भी आशा करते, पराई आशा है ना, पराई आशा है। पराई आशा में इसलिए तो अपन सुखी नहीं है। अपन सुखी क्योंकि अपन ने तो जब पैदा हुआ था तब उसके आगे की सारी पार्ट बांध ली थी कि हमारा ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, थाली बजी थी, बोले थाली बजी अब तू दुख हो। अब फिर क्या करते हैं, फिर अंदर ही अंदर अपने हृदय कूटते हैं, फिर छाती कूटते हैं, पहले थाली कूटी कि अब क्या करें, पछता गए अपन तो वहाँ पर शर्मा बच्चे होए तो दुखी, नहीं होए तो दुखी, दोनों ही। फिर कभी कोई होए जिसके बोलते नहीं रहते तो ही बढ़िया रहता, नहीं है तो बोले कैसे ही होता, अंधा लूला लंगड़ा होए तो बढ़िया, ऐसे भी प्रत्यक्ष अपन उदाहरण देखते हैं, हर तरफ से हैं। इसलिए अपन ने पराई आश करी ना, पराई आश है, एक राम के अलावा सारी आशा पराई है। आशा करो तो राम जी की, लोभ करो तो राम जी का, तृष्णा करो तो राम जी की, पर अपने तो सब उल्टा है, अपने सब उल्टा है। आश पर इधर तो अपन फट धाप जाते, हो गया टाइम, अभी 5 मिनट तो ऐसा लगेगा, 2 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं अपनी फट, अपने यहाँ संतोष आ जाता है, क्या हो गया हो गया, बस चलो 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 चलो, इधर का तो फट संतोष, उधर का लोभ जबरदस्त, उधर का कोई अंत नहीं, उधर अपन 24 घंटे, पर इधर 2 मिनट ज्यादा हो जाए ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, एक सेकंड अपने को यहाँ बेचे नहीं हो, वो अपने पाप कर्म है, वो बैठने नहीं देते हैं। और बाकी देखो आप संतोष से कहीं गप चल रही हो तो कितने आराम से बैठते हैं। कोई आश करत कोई आश पराई करत है, सोवे सुखिया नाय, बहुविधि नाच नचाई है, आश बेस उर्माई, आशा तरह तरह की नाच नचाती है, तरह तरह के आश बेस उर्माई, आश लघु दास करावे, आशा छोटी कर देती है, आशा दास बना देती है, आशा कुछ भी करा देती है, कुछ भी करा देती है। कहिए कहाँ बढ़ाए हीण पे दीन बकावे, क्या नहीं करती है, हीण पे दीन बकाती है, रामचरण बच राम को, आशा मत उपजाए, इसलिए अपने को कह रहे हैं अरे राम का भजन कर, आशा मत उपजा, राम का भजन कर और संसार की सारी आशा को छोड़ दे। कोई आश पराई करत है, सोवे सुखिया नाय, महापुरुष साफ फरमा रहे हैं, साफ फरमा रहे हैं कि आशा वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए अपन संसारी जीव कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि आशा को छोड़ो, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।